Hello viewers, welcome to my YouTube channel. Today I will tell you some techniques or some tricks to attempt your paper, some paper attemptation skills. So viewers, आज मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स बताऊंगी, कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपको पेपर अटैम्प्ट करना पेपर मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि मोस्टली जो बोर्ड के पेपर्स होते हैं उनमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है और स्टूडेंट्स के माइंड में कुछ ऐसा होता है कि बोर्ड के पेपर हैं, हम कैसे अटैम्प्ट करेंगे। सो आप मेरी ये वीडियो देखें और लाइक भी करें, कमेंट भी करें। द फर्स्ट ट्रिक इज़, जो सबसे पहली बात है वो ये है कि आपने सबसे पहली जो बात है वो आपने मार्जिन लाइन ड्रा करनी है। ठीक है, मार्जिन लाइन जैसे मैंने इस पेज के ऊपर ड्रा की है, इस तरह से आपने साइड पे मार्जिन लाइन ड्रा करनी है और इधर बचकाना हरकतें नहीं करनी। इधर यहाँ पे ब्लू मार्कर से, मोस्टली मैंने देखा है कि ब्लू मार्कर से नहीं, पेंसिल से लाइन लगी होती है। पेंसिल से बिल्कुल भी लाइन नहीं लगानी, वो आपका छोटा लेवल होता है जहाँ पे आप पेंसिल से लाइन लगाते हैं। ठीक है, तो ब्लू मार्कर से आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने अपने पेपर्स पे लाइंस लगानी है। सेकंड वन बात है कि आपने अपनी जो पेपर्स की हेडिंग होंगी ना, स्टार्टिंग फॉर एग्जांपल जैसे कि सब्जेक्टिव हो गया या ऑब्जेक्टिव टाइप, सब्जेक्टिव टाइप की आप हेडिंग देंगे। फिर सेकंड वन नीचे आप लिखेंगे सेक्शन 1 और 2। देन आप शॉर्ट क्वेश्चंस की हेडिंग देंगे, और यहाँ से आप अपना क्वेश्चन नंबर लिख के आप अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद हेडिंग आपने इस तरह से देनी है कि वो आपके पूरे पेपर में प्रोमिनेंट हो। मेन जो हेडिंग होगी वो मज़ीद प्रोमिनेंट होनी चाहिए। और थर्ड वन जो है, पेपर पे आपकी नीटनेस ज़्यादा होनी चाहिए, नीट आपका काम हो सारा, कि ये ना हो कि स्टार्टिंग ही आपकी हेडिंग ही ख़राब हो जाए। हेडिंग ख़राब नहीं होने देनी है आपने। अपने पेन पे इतनी ग्रिप रखनी है और ऐसे पेन्स यूज़ करने हैं कि जो आपको पहले भी आपने यूज़ किए हों। उसके बाद फोर्थ पॉइंट मैं आपको ये बताऊंगी कि आपने जैसे ही क्वेश्चन लिखना है ना, आपने क्वेश्चन नंबर दे के क्वेश्चन लिखना है। जहाँ पे आपका फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से देना आपको, मतलब यहाँ से लिखना स्टार्ट किया, यहाँ पे मेरा एंड हो गया। ठीक है, तो मैंने नीचे एक एंडिंग लाइन लगानी है। ठीक है, सो एंडिंग लाइन आपने लाजमी लगानी है ताकि पता चल सके कि यहाँ पे आपका क्वेश्चन एंड हो गया है और नेक्स्ट क्वेश्चन आपने नंबरिंग दे के स्टार्ट कर देना है। फिफ्थ पॉइंट इज़, मैं आपको सम टेक्निक्स बताती हूँ। पेपर जो क्वेश्चन होते हैं पेपर में, पेपर क्वेश्चन टेक्निक्स, कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, इस तरह करके नंबरिंग में क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। तो आपने क्या करना है कि फ़र्स्ट नंबर पे आपने, मोस्टली मैंने ये देखा है कि फ़र्स्ट नंबर पे स्टूडेंट्स वो क्वेश्चन लिखते हैं जो उन्हें बेहतरीन आता होता है। ठीक है, आपने ऐसा नहीं करना। आपने क्वेश्चन जो 1 है ना, उस पर आपने वो क्वेश्चन लिखना है जो आपको नॉट वेल प्रिपेयर्ड है आपका। ठीक है, आपने वो लिखना है जो आपको ज़्यादा अच्छे से नहीं आता, मतलब आता है लेकिन ज़्यादा अच्छे से नहीं आता। क्योंकि व्यूअर्स मोस्टली ऐसा होता है कि जो एग्ज़ामिनर होता है, जो चेकर होता है, उसकी नज़र वो यही समझता है और वही ये मतलब उसकी ये मतलब उसका माइंड यही कहता है कि पहला क्वेश्चन तो स्टूडेंट ने लाजमी अच्छा ही लिखा होगा और जो बेस्ट आता है वो ही लिखा होगा स्टूडेंट ने। तो आपने क्या करना है कि फ़र्स्ट क्वेश्चन पे इतना नहीं करना आपने, जो आपको नॉट वेल प्रिपेयर्ड है वो आपने लिखना है। देन सेकंड नंबर पे आपने वो लिखना है, आपने सेकंड नंबर पे बेस्ट वन, जो आपको सबसे बेहतरीन क्वेश्चन आता है वो आपने लिखना है सेकंड नंबर पे। क्योंकि ऊपर से क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं ना जब एग्ज़ामिनर, तो स्टार्ट में ध्यान नहीं देता। जब उसकी नज़रें टिकती हैं ना, नज़रें उसकी बेस्ट वन, जो सेकंड वन होता है ना क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पे उसकी नज़रें रुक जाती हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन आपका बेस्ट वन होना चाहिए। देन थर्ड वन भी मोर बेस्ट वन होना चाहिए। और फोर्थ जो है वो फिर आप थोड़ा स्लोड क्वेश्चन जो हो आपका, थोड़ा जो आपको थोड़ा कम अच्छा आता है, मतलब वो आपने यहाँ पे फोर्थ नंबर पे लिख देना है। एंड सो ऑन, क्वेश्चन आपने ऐसे ही सॉल्व करने हैं। नंबर 6 जो है मैं आपको टिप बताऊँगी वो ये है कि रिप्रेजेंटेशन जो है ना आपकी, रिप्रेजेंटेशन विल बी बेस्ट, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ही आपकी मैटर करती है। कोई भी आपके पेपर को वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ता,
रिप्रेजेंटेशन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने हेडिंग अच्छी दी है, पॉइंट्स अच्छे बनाए हैं और आपने एक्सप्लेनेशन मतलब अच्छी कर दी है, थोड़ी सी लेंथ जो आपके पास 2 मार्क्स का अगर या 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का जो भी आपका क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंगली आपने उसे सॉल्व किया है, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। और जो मोस्ट चीज़ मैटर करती है वो आपकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो आपकी बहुत ही बेस्ट होनी चाहिए। नंबर 7 पे मैं आपको टिप दूँगी कि आपने ईज़ फॉर एग्ज़ामिनर के लिए आपने, या जो चेकर होगा आपका, उसके लिए आपने आसानी पैदा करनी है। उसको मुश्किल ना लगे आपका पेपर देखते हुए। अगर उसको ज़रा सा भी मुश्किल लगा तो उसने बिल्कुल भी आपके क्वेश्चन पेपर पे ध्यान नहीं देना, ना उसने एक एक करके पढ़ना है, उसने फुली क्रॉस लगा देना है। ठीक है, तो ये है बात कि आपने आसानी पैदा करनी है चेकर के लिए, एग्ज़ामिनर के लिए, कि उसे मुश्किल ना हो। या आप कैसे कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया है कि आपने क्वेश्चन की नंबरिंग देनी है लाजमी। उसके बाद हर क्वेश्चन के बाद आपने एंडिंग लाइन लगानी है मस्ट, तो इससे आपकी रिप्रेजेंटेशन पे बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन आपने नंबरिंग दे के, नीटनेस हो बहुत आपकी क्वेश्चन में, तो आपने मैक्सिमम लेंथ दे के क्वेश्चन को एंड कर देना है। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है मेरे पास वो है, आपने जब पेपर फुली आपने अटैम्प्ट कर लिया है, ठीक है, आपके लॉन्ग क्वेश्चन पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं होता। अगर आपने शॉर्ट क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से अटैम्प्ट किया हुआ है तो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं होगा। अगर आपने शॉर्ट क्वेश्चंस ही अच्छे नहीं किए, रिप्रेजेंटेशन आपकी स्टार्ट में ही अच्छी नहीं है, तो उसका मूड ख़राब हो जाएगा एग्ज़ामिनर का और वो आपके पेपर को कुछ भी कर सकता है। तो 8th पॉइंट ये है कि आपने जब पेपर अटैम्प्ट कर देना है ना, तो आपने उसकी रिवीजन करनी है। रिवीजन से मुराद कि आपने स्टार्ट से चेक करना है, रीड आउट करना है कि मतलब कोई मेरी मिस्टेक तो नहीं है। इस तरह आपने जैसे कि हेडिंग देनी है, उसके बाद सेक्शन मेंशन करना है, फिर आपने शॉर्ट क्वेश्चन की हेडिंग देनी है, नीटनेस चेक करनी है कि आपकी हेडिंग्स, तीनों हेडिंग्स की नीटनेस अच्छी हो। देन आपने एंडिंग लाइन लगानी है मस्ट हर क्वेश्चन के बाद। उसके बाद पेपर टेक्निक्स जो मैंने आपको बताई हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो जो आपको अच्छे से नहीं आता वो, उसके बाद बेस्ट वन, एंड देन स्लोड। देन द नेक्स्ट इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑलवेज मैटर। देन ईज़ फॉर एग्ज़ामिनर, चेकर के लिए आपने बहुत ही आसानी पैदा करनी है। उसके बाद आपकी रिवीजन आ जाती है, जो आपने रिवीजन करके अपने पेपर को एंड करना है।